हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। आज की क्लास में भी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ेंगे इथेन, इथीन और इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो ये सब स्पेशल केसेस है हाइब्रिडाइजेशन के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट इथेन, काफी इंपॉर्टेंट है इथेन। इसका जनरल फॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, C2H6। और हाइब्रिडाइजेशन होती है सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड sp2 होता है और ट्रिपल बॉन्डेड sp। अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसे और क्या इसकी शेप होगी ये हम सीखेंगे यहाँ पर। तो हमें पता है जो लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग पढ़ा था, इसको करने के लिए वो लेक्चर आना चाहिए। पहले उस लेक्चर को जाके देखिए, फिर जाके ये वीडियो देखना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन sp3। हमने ये भी पढ़ा है जो हाइब्रिड बॉन्डिंग होती है वो कभी भी ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, बॉन्डिंग हमेशा एक्साइटेड स्टेट पे होती है, वो भी इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स को करके। किसको? ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके। तो यहाँ पहले हम लिख रहे हैं, देखो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। बॉन्डिंग कभी भी ग्राउंड स्टेट पे नहीं होती, तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये रहा 2s और ये रहा 2p। दिस इज 2s एंड 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, और 2p में 2 1 एंड 1 2। यस और नो? 2 इलेक्ट्रॉन 2p में। तो ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग नहीं बनती। बॉन्डिंग कहाँ पे बनती है? एक्साइटेड स्टेट पे। हम ये हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ के आए। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब शो करेगा? जब एक s का पार्टिसिपेट करे और 3 p के। कब? एक s का और 3 p के। 3 p के कब करेंगे? देखो s तो पेयर्ड है, जो पेयर्ड होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा? अनपेयर्ड। उसके बाद ही एक s और 3 p अनपेयर्ड हो जाएंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे ये भी कंफर्म हो रहा है अगेन कि ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो शो करता है ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग नहीं बनती। कहां पे बनती है? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब देखो एक्साइटेड स्टेट, ये हमारे पास था 2s, ये रहा 2p, ये रहा 2s और ये रहा 2p। s का एक इलेक्ट्रॉन किसमें जंप कर जाएगा? एक्साइट होके किसमें चला जाएगा? p में। किसमें? p में। और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे पास एक s पार्टिसिपेट कर रहा है, देख लो, एक s और 3 p। तो ये हो गया s। ये जो होता है ये किसमें चला जाता है? पावर में। जो आगे होता है उसको क्या बोलते हैं? जो भी नंबर है इसको पावर में लिखते हैं। देखो s की पावर 1 तो ऐसे ही होगा, p की पावर 3, sp3। क्या है? sp3। तो जो इथेन होता है, इथेन का जो कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ये हमने यहाँ पे शो करके दिखाया है। अब sp3 हम पढ़ के आए, sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल की हम 3D स्ट्रक्चर शेप प्रॉपर पढ़ के आए इससे पहले वाले लेक्चर में। हाइब्रिडाइजेशन इसको करने के लिए वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद ही ये होगा। अब इस यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, दोनों sp3 शो कर रहे हैं, और sp3 की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल होती कैसे है वो हम देखेंगे अभी। टेट्राहेड्रल कैसे होती है और ये कैसे C2H6 फॉर्म कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अब देखो टेट्राहेड्रल शेप हम पढ़ के आए पीछे। टेट्राहेड्रल शेप तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 1 लॉब्स, 2, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, 3, और चौथा मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये एक कार्बन का sp3 जो शेप है टेट्राहेड्रल, ये क्या है? sp3। ये बना कैसे? एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके ये टेट्राहेड्रल शेप बनी है, जो कि 3D है, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में पढ़ा है।
ठीक है, तो ये सब क्या है, sp3 sp3 sp3, ये एक कार्बन है तो दूसरा कार्बन भी सेम शो करेगा, जिसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, 1 2 3 4, चलो नीचे बना देता हूं 4। टेट्राहेड्रल ये भी sp3 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 sp3, ये दोनों कौन सी ओवरलैपिंग है, sp3 3 ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। C2H6 हम क्या पढ़ रहे हैं, इथेन C2H6, C2H6 में दो कार्बन sp3 ओवरलैप करते हैं, ये रहा sp3 टेट्राहेड्रल, यस और नो। और C2H6 में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6, कितना हाइड्रोजन, 6। अब 6 हाइड्रोजन कैसे ओवरलैप करेंगे, दिख रहा है 6 लोब्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s एंड हाइड्रोजन 1s। सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड पाई बनता है जब साइड वाइज ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास इथेन का। तो इथेन में sp3 ओवरलैपिंग कितनी है, तो देख लो sp3 कितनी है, 1, sp3 कितनी है, 1, ये भी पूछ सकते हैं। और sp3s ओवरलैपिंग, s ऑर्बिटल होता है ना s, तो sp3s 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बन रही है, 6, sp3s ये हो रहा है 6 ओवरलैपिंग, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो sp3 सिग्मा बॉन्ड 1 है और sp3s कितने, 6, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड 3 हाइड्रोजन है और तीनों के तीनों हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है और ये भी तीनों हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये डिस्टेंस होता है 54 पिकोमीटर, और ये भी कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। तो 7 सिग्मा बॉन्ड इथेन का, ये है इथेन का स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। तो इथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, इसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। और कैसा sp3 से ये अपनी शेप को बना रहा है और क्या होता है इथेन का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास है इथेन का 3D स्ट्रक्चर। तो ये होता है इथेन का स्ट्रक्चर, इसे नोट करें। अब हम आते हैं इथीन और इथाइन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथीन और इथाइन याद रखना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ के आए, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिनेरल, 3D सारे स्ट्रक्चर ये वहीं से आया है स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ये होता है इथेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ रहा है इथीन, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, बी सेकंड आ रहा है इथीन। इथीन जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, डबल बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी sp2 क्या है और कैसा इसका स्ट्रक्चर दिखेगा हम देखेंगे। तो हमें पता है जो बॉन्डिंग होती है ग्राउंड स्टेट में नहीं बनती, चेक करेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की ग्राउंड स्टेट पे होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। इसकी ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी है, कार्बन की। ये रहा 2s और ये 2p, 2s 2p, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में ये 1 और 1 2। तो s तो फुली फिल्ड है, sp2 शो करना है तो इसे क्या हो जाना पड़ेगा, एक्साइटेड, और ये एक्साइटेड होके कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये एक्साइट करेगा कैसे, देख लो, ये 2s था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस करके देखना, ये 2p, s का एक्साइटेड होके किसमें गया, एक p में, किसमें गया, p में। इसका नाम क्या था, 2s, ये p के 3 होते हैं, px py pz, तो नाम लिख देते 2px 2py 2pz, 2px 2py एंड 2pz। sp2 हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या, एक s और 2p, इसका मतलब क्या है, एक s और 2p, तो कितना हो गया s, ये जो होता है पावर में चले जाता है p2। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 2p पार्टिसिपेट करें
अब यहाँ 2pz क्या है, 2pz क्या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो फिर ये कर क्या रहा है, तो 2pz जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जो 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, कोई पूछे कि बताओ इथीन में कौन सा ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, तो वो है 2pz। 2pz is unhybridized state, it overlapping sidewise to form pi bond। तो यहाँ पे जो 2pz है, 2pz वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे, अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट मींस वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये वो फिर करेगा क्या, वो क्या करता है साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये पाई बॉन्ड जो ये होता है डबल बॉन्ड sp2 डबल इथीन, उसमें कौन बनाता है, वो बनाता है 2pz, और कैसे बनाता है वो हम देखेंगे। sp2 होता है क्या, sp2 होता है लीनियर, sp2 होता है लीनियर, sp3 क्या होता था टेट्राहेड्रल, जो कि हम पीछे भी कर रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दूं sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp2 क्या होता है लीनियर, लीनियर नहीं ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। अभी ट्राइगोनल प्लेनर होता क्या है, 3D में हम पढ़ के आए वो बनाते भी है, और sp2 से जो ट्राइगोनल प्लेनर बनता कैसे, एक s और दो p, तीन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, सॉरी इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्स करके तीन नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी शेप सेम होती है, और इसी को हम बोलते थे हाइब्रिडाइजेशन। एक s और दो p, इससे ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो बनी थी वो हमारी ये बनी थी, ये पहले है कार्बन की 1 2 3, और ये मैं पीछे दिखा भी देता हूं, हम लास्ट लेक्चर में करके भी आए, ये रहा लीनियर 1 2 3, देखो ये रही वो ट्राइगोनल प्लेनर जो ये व्हाइट कलर में, हम हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में करके आए टॉपिक में। और अगला CH4 टेट्राहेड्रल, देखो ये अभी अभी हमने ड्रॉ करी थी, ये भी हम पढ़ कर आए हैं, इसको ही क्लियर करना है वो पीछे लेक्चर जाके देख सकते हैं पीछे की वीडियो। अब यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, एक कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो, देखो C2H6 में तो कितने होते हैं, दो, ये एक के लिए करा है हमने, सेकंड भी सेम होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और दो कार्बन बॉन्डेड है एक दूसरे से, और कैसे बॉन्ड है वो, बीच में सिग्मा बॉन्ड, देख लेते कैसे बॉन्ड। तो ये रहा 1 2 3, ये है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो ये sp2 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 एंड sp2, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये sp2। अब आता है यहाँ पर, अगर ये sp2 कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। अब इसके बाद कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, चार, कितने, चार, ये रहे चार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1s, ये रहा हाइड्रोजन का 1s, C2H4 में चार हाइड्रोजन होते हैं, तो चारों हाइड्रोजन ये ओवरलैप करके 1s सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन 1s एंड हाइड्रोजन 1s, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा, ये सारे क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा भी बन रहे हैं, चार हाइड्रोजन भी बन रहे हैं, पर इथीन में तो डबल बॉन्ड भी होता है। अब डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, तो यहाँ पे दोबारा आ जाओ, हमने नोट करके लिखा है 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, और वो ओवरलैप करेगा साइड वाइज, और वो ही बनाएगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz फॉर्म करता है, कैसे करता है वो देखो, उसको इस स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करना होता है, हम अलग से बना रहे हैं इसको इसी में, तो सर डॉट डॉट करके, तो मैं ये रेड कलर से बना रहा हूँ, तो ये रहा वो जो 2pz वाला है, जो ये तो इसे डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं, 2pz ये डॉट डॉट करके रेड में, सेम एज इट इज इसमें भी होगा 2pz,
ये है 2pz। इन डॉट डॉट से क्या रिप्रेजेंट करा जाता है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, तो ये रेड कलर में शो हो रहा होगा डॉट डॉट करके। ये जो रेड कलर वाला ये कराएगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और वो कैसे बनाएगा, साइड वाइज ओवरलैप करके, साइड वाइज ओवरलैप करके, यहां से भी ये नीचे, तो ये बन गया पाई बॉन्ड, ये बन गया पाई बॉन्ड। ये पूरा एक पाई होता है पता है, क्योंकि ये पूरा एक लॉब्स होते हैं, ठीक है, ये पूरा एक ऑर्बिटल है पी का, तो ये पूरा एक बॉन्ड कहलाता है। तो पाई और नीचे सिग्मा, पाई और नीचे सिग्मा। तो इसका देखो अब स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो कार्बन है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे जगह कम है, तो कार्बन है वो बीच में तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक दो हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 हाइड्रोजन, एक पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन रहा है और एक पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे, ठीक है, एक पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन रहा है, एक पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे रहा, एक पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन रहा है, एक पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। तो ये होता है sp2 इथीन, sp2 इथीन का स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2pz वाला है, इंपॉर्टेंट 2pz, जो कि साइड वाइज ओवरलैप करता है और अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है, और यही बनाता है पाई बॉन्ड, बाकी सारे क्या है सिग्मा बॉन्ड। साथ के साथ sp2 ओवरलैपिंग है, ये sp2 कितनी है, एक, जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बाकी सारे sp2s और sp2s कितने, 4। और जो पाई बॉन्ड कर रहा है वो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz फॉर्म कर रहा है, वो भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। तो ये होता है इथीन का स्ट्रक्चर, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर एक नीचे, जिसको सिंपली हम लिखते हैं, ये पूरा एक पाई होता है, इसको सिंपल लिखते हैं एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो होती है 134 पिकोमीटर, 34.1, ठीक है 134 ही। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास इथीन का हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि आप यहाँ पे नोट करो और एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2pz, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में जो साइड वाइज ओवरलैप करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है, डबल बॉन्ड का। देख लो इथीन का स्ट्रक्चर बनाते टाइम इथीन में डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करे, sp2, इसलिए डबल बॉन्ड को हम sp2 बोलते हैं। और ये sp2 बना कहां से, हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ के आए, एक s 2p ओवरलैप करके ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया, उसी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर से ही डबल बॉन्ड आया है, इसलिए हम डबल बॉन्ड को sp2 बोल देते हैं और सिंगल बॉन्ड को sp3। इसी टाइप से ट्रिपल बॉन्ड को हम sp बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो sp लीनियर से ही हुआ है, वहां पे भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आएंगे, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो ये ड्रॉ कर लेना। अब आता है नेक्स्ट इथाइन। इथाइन बिल्कुल इसी टाइप से, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। इथाइन फॉर्मूला होता है C2H2, इसे एसिटिलीन भी बोलते हैं, और ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp होती है कौन सी है, हम पढ़ के आए sp होती है लीनियर, तो ये लीनियर से ही बनेगा, जो 3D हम लीनियर पढ़कर आए। तो पहला वही ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2p2, एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, कार्बन की। यह है 2s और ये रहा 2p, s में ये 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 2। अब जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हुए sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब यहाँ तो क्या है, पेयर्ड है, फुली फिल्ड, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड, क्या करना पड़ेगा, अनपेयर्ड। अब वो कैसे करेगा, वही सेम जो हर बार पढ़ रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके क्या करता है, p में
भेज देते हैं। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसमें चला जाएगा, इस पी में, किसमें, पी में। और इसका तो नाम है 2s 2px 2py 2pz। और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और एक p, तो कितना हो गया टोटल, sp। sp होती क्या है, लीनियर, क्या होती है, लीनियर। अगर एक s और एक p जा रहे हैं तो 2py एंड 2pz क्या कर रहे हैं, तो सेम एज इट इज, जैसे कि वहां पे 2pz पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में थे, तो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कौन है, 2py एंड 2pz। कौन है अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट, मींस जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो 2py एंड 2pz। इसका नोट देख लो, 2py एंड 2pz are unhybridized state, unhybridized state, it overlapping sidewise to form pi bonds। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कौन कौन से, 2py एंड 2pz, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। और कैसे बनाएंगे, और sp लीनियर क्या होता है, हम पढ़ के आए हैं, लीनियर से देखो क्या शेप बनती है। तो करते हैं हम स्टार्ट। दो कार्बन है, दोनों क्या है, लीनियर, क्योंकि दो कार्बन से बना है ना इथाइन। तो ये देखो, तो ये हम पढ़ के आते हैं कार्बन लीनियर, सेम एज इट इज दूसरा कार्बन भी देख लो, दो कार्बन लीनियर। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp 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 sp। और कितने हाइड्रोजन होते हैं इथाइन में, दो, तो दिख भी रहा है दो ही जगह बची है ओवरलैपिंग के लिए, हाइड्रोजन 1s और हाइड्रोजन 1s। क्योंकि कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, नहीं, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी किसको कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, उससे पहले ये देख लो, sp sp ओवरलैपिंग कितनी है, एक, और sps दो, sp sp ओवरलैपिंग 1 है, और sps एक और एक दो, ठीक है। अब यहाँ पे आया था जो 2py है और 2pz, वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप। और साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का। और पाई बॉन्ड इसके कैसे बनेंगे, थोड़ा सही से देखना। तो पहला मैं बना रहा हूँ 2py को इस कलर से लिखेगा, लिख भी दे 2py, सेम एज इट इज 2py इस कार्बन में भी होगा, कि दो कार्बन है ना, तो डॉट डॉट से लिखा जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड वाले ऑर्बिटल्स को 2py। तो 2pz भी होगा, 2pz को मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ग्रीन कलर से, ताकि दोनों में डिफरेंस दिखे। यह है 2pz, ग्रीन कलर से 2pz। सेम एज इट इज इसमें भी देख लो 2pz, ये रहा 2pz। अब ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई ऑर्बिटल्स। क्या बनाएंगे, पाई ऑर्बिटल्स। तो ये रहा वो ऑरेंज वाला, वाई वाई के साथ करेगा, ठीक है, ये रहा वाई वाई के साथ,
और जेड जेड के साथ, उसको ग्रीन वाले को ग्रीन से लिख देते हैं ताकि ये डिफरेंस दिखे इजी। तो ये रहा ग्रीन वाला ग्रीन के साथ, ठीक है, ग्रीन वाला ग्रीन के साथ। तो ये हमारा बना है, इसको थोड़ा और बड़ा करके देख लेते हैं और अच्छा लगेगा, इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये रहा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। देखो ग्रीन ग्रीन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, और जो ये ऑरेंज कलर है ये ऑरेंज के साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो ये यहाँ पर पाई भी बन गया और सिग्मा, ये पाई है, ठीक है, और ये दूसरा वाला पाई, ठीक है, दूसरा वाला पाई। तो पाई पाई सिग्मा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है, पाई पाई सिग्मा। कुछ भी को मैं ऐसा लिखा होता है, देखो एक मिनट, पाई सिग्मा पाई, और कई में होता है ऐसे पाई पाई सिग्मा। तो कौन सा करेक्ट है, वैसे तो दोनों ही सही बोलते हैं, बट रियल में देख लो, पहले पाई फिर सिग्मा। तो ये होता है पाई पाई सिग्मा। तो ऊपर वाला पाई, ये दूसरा पाई, और ये सिग्मा, तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होता है C2H2 का स्ट्रक्चर, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन से बना है। इसमें y और z को कंसीडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है, याद रखना। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को हम sp बोलते हैं, कि जो ट्रिपल बॉन्ड रियल में फॉर्म्ड हुआ है वो इसी की वजह से बना है, sp ओवरलैपिंग की वजह से। बाकी सब क्या है, वो साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, वो अनहाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। तो याद रखना ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp। और ये डॉट डॉट क्यों करा है, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज स्टेट में रियल स्ट्रक्चर sp से ही बन रहा है, ये सिर्फ साइड वाइज आके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको नोट करें। अब इसी का देखते हैं क्या फॉर्म हुआ है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको नोट करना है, और नोट करने के बाद अगला करते हैं इसी को। अब हमें यहाँ पे क्या दिखा है कि जो बॉन्ड बन रहा है कैसे, देखो ये क्लोब्स था जिसके साथ एस बना रहा था, सिग्मा बॉन्ड, एच सिग्मा बॉन्ड। अब देख लो ये जो है बीच में क्या था, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, बीच में क्या था, सिग्मा। अब इस सेक्शन में देखो बीच में सिग्मा है, एक पाई ये रहा, एक पाई हो रहा, एक पाई ये रहा, एक पाई हो रहा। तो एक पाई ऊपर बन, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई के ऊपर बन रहे हैं, एक दो, सेम एज इट इज दो नीचे बन रहे हैं। ये रहा ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको सी कलर से लिख देते हैं, इसके ऊपर ग्रीन था, ग्रीन के ऊपर ऑरेंज। देखो ये ग्रीन वाला पाई और सबसे ऊपर ये ऑरेंज वाला। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, किसका, इथाइन का। तो ये देख लो सिग्मा पाई पाई, नीचे भी देखो तो सिग्मा पाई पाई। तो यहाँ पे पाई ये पूरा, तो ये पूरा एक पाई माना जाता है ग्रीन वाला, और ये जो ऑरेंज वाला ये पूरा एक पाई माना जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, इथाइन, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, इथाइन का। तो ये बन गया इथाइन का स्ट्रक्चर, सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, C2H2 में 3 और पाई 2, ठीक है, ये पूरा एक होता है और ये पूरा एक। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, इथाइन का, जिसको नॉर्मली हम लिखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, जो कि ये बॉन्ड लेंथ होती है अप्रोक्स 120 पिकोमीटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इथेन इथाइन और इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेनेशन विद स्ट्रक्चर। तो ये था, हमने तीनों पढ़ लिए, इथेन इथीन एंड इथाइन। इसका पहला स्ट्रक्चर ये पढ़ा है, देखो काफी इंटरेस्टिंग से स्ट्रक्चर है। एक मिनट कहाँ चला गया, ये हमने पढ़ा पहला इथेन का स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट। और सेकंड था इथीन का, ये रहा जो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट वाला जो होता है 2p-Z, वो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड। और इथाइन में अनहाइब्रिडाइज्ड कितने, 2 है, 2px एंड 2py, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को ट्रिक से। ये तो हमने कॉन्सेप्ट से पूरा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ लिया लास्ट लेक्चर में भी और इसमें भी। अब इसके बाद वाली क्लास में हम करेंगे ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेनेशन, की मीन्स अगर क्वेश्चन आता है तो आप 10 से 15 सेकंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये नोट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।